प्लस के लिए बच्चे की तरह रोते रहते हैं। कभी किसी जाति के आधार पर भी छोड़िए, अपने जाति की हत्या में 30 हत्या होने के बावजूद नहीं निकलते। लंठा धीराज माफिया अपराधी की चंडाल चौकड़ियों से घिरा हुआ स्वतंत्र है वो। अहंकार की प्रकाष्ठा इतना तो रावण को नहीं होगा, कंस और यजीत को नहीं होगा जितना इस व्यक्ति को है। और ये लोग तो लुटेरे हैं, कोनो बाबू के घर से तो पैसा लाया नहीं, चालाकी और ठग और दुष्टई से ही पैसा कमाया ये लोग को। तो समझ में नहीं आता है विपक्ष को अगर यही अपील कर रहे हैं, कोनो महात्मा गांधी है क्या, सुभाष चंद्र बोस या जेपी या लोहिया? यही तो अहंकार की परिकाष्ठा है। भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते हो? जिस थाली में हकते हो उसी थाली को चाटते भी हो। कभी राहुल जी को चेहरा दिखा रहे थे। वैसे भी कहा जाता है बाय इलेक्शन सत्ता और सरकार की होती है, वो तो कांग्रेस की पॉलिसी के अनुसार की बात है, कांग्रेस से तो पूछा नहीं होगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बांकीपुर उपचुनाव के लिए आरजेडी ने भी रेखा कुमारी को चुनाव में मैदान में उतारा। हमारे साथ है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी। सर, आरजेडी ने भी कल बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। पहले तो ये कि ये आरजेडी के कैंडिडेट है या पूरे महागठबंधन का भी कैंडिडेट माना जाए? तो भैया चुनाव तो पार्टी उतारती और आरजेडी, वैसे तो लालू यादव जी वाली आरजेडी है नहीं, न्यू आरजेडी है जो विदेश से स्थापना दिवस मनाते हैं, Z+ के लिए बच्चे की तरह रोते रहते हैं। कभी किसी जाति के आधार पर भी छोड़िए, अपने जाति की हत्या में 30 हत्या होने के बावजूद नहीं निकलते। तो जो अपने ही जाति का सम्मान और सुरक्षा नहीं कर सकता हो, न्यू आरजेडी का मतलब ही है ज्ञान से परे और धन से भरे। लंठा धीराज माफिया अपराधी की चंडाल चौकड़ियों से घिरा हुआ स्वतंत्र है वो। कंप्रोमाइज्ड आदमी क्या कर सकता है? जिसको मरने का डर हो, जिसको जेल जाने से डरे, लाठी खाने से डरे, किट्टी पार्टी से, वो चुनाव लड़के भी क्या करे सर? और उसमें भी जहां पर बीजेपी की परंपरागत सीट हो, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री न्यूली बना हो, एमएलसी का चुनाव हार गया हो। वैसे भी कहा जाता है बाय इलेक्शन सत्ता और सरकार की होती है, वो तो कांग्रेस की पॉलिसी के अनुसार की बात है, कांग्रेस से तो पूछा नहीं होगा। हमें नहीं लगता इतने अहंकारी हैं ये लोग। एक अहंकारी और आए हुए हैं, तो एको हम द्वितीयो नास्ति, तो लगता है कि आकाश को यही टेक लेंगे। गांधी के पहले जन्म लिए थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। अहंकार की प्रकाष्ठा इतना तो रावण को नहीं होगा, कंस और यजीत को नहीं होगा जितना इस व्यक्ति को है। ये तो सोचता है कि पूरी भारत की सोशल मीडिया को या सबको खरीद लो। जनता तो कुत्ते से भी बदतर बनाया इन नेताओं ने। कहता कुत्ता है जनता को, ये लोग जनता को मालिक कहाँ कहता, भगवान कहाँ कहता? कहता पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसे पर खरीदो जनता को। और ये लोग तो लुटेरे हैं, कोनो बाबू के घर से तो पैसा लाया नहीं, चालाकी और ठग और दुष्टई से ही पैसा कमाया ये लोग। और उसी पैसे से जनता को खरीदना चाहते हैं। ना कोई संघर्ष, कहाँ गया आज तक प्रशांत किशोर का कोई संघर्ष है? संघर्ष था रामविलास जी का, लालू जी का, नीतीश का, जेपी का, लोहिया का, कर्पूरी ठाकुर का। ये लोग कहाँ गए? कभी टेंट, कभी आम आदमी को बिरयानी खिला करके उसकी मजबूरी का फायदा उठा के सोशल मीडिया को लाखों वोट दे करके फोटो छपवाना, मार्केटिंग करना। इनको लगता है कि बिहार नहीं है, ये बहार है, मार्केटिंग करते रहो। अभी चले गए गंगा स्नान करने भरत तिवारी जी की शहादत पर भी इन लोगों ने रोना नहीं छोड़ा। विपक्ष अलग रोता है, सत्य कहा मैं ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाता हूँ, तो अरे जादव के यहाँ चले जाओ, तुम तो जादवों के यहाँ नहीं जाते हो। जादवों से तुमको नफरत है, दलित से नफरत है। मोम लंचिंग हुआ, वहां नहीं गए, नगरनौसा नहीं गए, 30 लोगों की मौत छपरा में मार दिया, वहां नहीं गए। ये किसका है? ब्राह्मण भूमिहार राजपूत इनको वोट नहीं देता है तो ये नहीं जाएंगे।
अब समझ में नहीं आता है कि हत्या और बलात्कार का भी कोई जात हो, कोई धर्म हो, मजहब हो, तो विपक्ष तो ऐसे हैं न्यूली विकफ्ट। और दूसरी तरफ प्रशांत जी को तो लगा कि बाप रे बाप, क्रांति हो जाएगा, भरत तिवारी के यहाँ जाने के बाद जिंदगी बदल जाएगी। हो सकता है कोई सपना। कभी तो यादव जी के यहाँ गए नहीं, मॉमलेंसिंग में गए नहीं, किसी बलात्कार में गए नहीं। कि बड़े बड़े 100 करोड़ के टेंट में रहेंगे, लीज पर जमीन लेंगे। लोगों को लगता है, इन लोगों को लगता है कि लोगों को इसी तरह लुभाते रहो। लेकिन प्रशांत किशोर विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट कीजिए। हमको तो समझ में नहीं आता है, विपक्ष को गरियाई अपील कर रहे हैं। कोई महात्मा गांधी है क्या, या सुभाष चंद्र बोस, या जेपी, या लोहिया? यही तो अहंकार की परिकाष्ठा है। कभी आप न्यू आरजेडी के लीडर को 6 क्लास का नन पढ़ा लिखा गरियाते हो, अपील भी करते हो, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते हो? जिस थाली में हकते हो उसी थाली को चाटते भी हो। कभी राहुल जी को चेहरा दिखा रहे थे। भैया, प्रशांत किशोर जी एक बड़ा बहरूपिया है, आप जान लीजिए। जैसे 14 में कई बहरूपिया का जन्म भारत में हुआ था, वैसे ही ये बहरूपिया ये तलाशता रहता अवसर को। और ऐसे लोगों को कांग्रेस को मैं समझता हूं, कांग्रेस की अपनी पॉलिसी है। हम कांग्रेस को सलाह नहीं दे सकते, आग्रह कर सकते। कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत और तेज जो कांग्रेस को देखना चाह रही है, उसमें किसी को आप अवसर मत दीजिए, अन्यथा आपको सब गरियाता रहेगा और आंख दिखाता रहेगा। इस सीट पर कांग्रेस भी पहले चुनाव लड़ती आ रही है। क्या आपको लगता है कि अगर आरजेडी की जगह कांग्रेस का उम्मीदवार रहता तो बेहतर? तो सर्वहारा है, सर्वधर्म है, वसुधैव है, सार्वभौमिकता से भरा है। कांग्रेस सभी जाति धर्म वर्गों का चेता है। नफरत नहीं, मोहब्बत की राजनीति और विकास के अलावा दूसरी बात ही नहीं करता। आज भी कांग्रेस ही सबके बारे में सोचता है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है। तो कांग्रेस को तो लोगों की लाइकिंग दिल में है, कांग्रेसी, सब कांग्रेसी है। तो कांग्रेस इस सीट पे चुनाव अब कांग्रेस को निर्णय लेना था, इसमें हम क्यों बोले? कांग्रेस के लीडरशिप पर कोई सवाल कहाँ से उठा पाएंगे? थिंक टैंक है, अपनी बात करते हैं। कांग्रेस आगे क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हम इतना आग्रह जरूर करेंगे कि जीवन में यह भूल कभी मत करना कि प्रशांत जी को सपोर्ट करना। आप करें तो वो जाने। प्रशांत जी कांग्रेस में आ जाए, उन्हें ले ले, उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो बनाना बना दे, लेकिन कभी उस व्यक्ति को सपोर्ट ना करें। गठबंधन करके नहीं? मुझे तो नहीं लगता। ये कांग्रेस को ये गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।